अभी तुम लोग ने देखा होगा जो बैंगलोर में जो अनफॉर्चुनेट भगदड़ मच गई थी, वो लोग पहुंचे थे, बहुत अनएक्सपेक्टेड लेवल का क्राउड आ गया था। तो बट तुझे क्या लगता है, आईपीएल तू फॉलो करता है? मैं तो जो पहला आईपीएल तब से ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है टीम इसकी है, मैच देखे भी हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ही जीते, मैं मुंबई का ही हूँ, लेकिन मुंबई इंडियंस हार रही है जीत रही है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे अभी उन लोगों आरसीबी जीती है, तो जो जिस तरह वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई और जो भगदड़ मच गई, मुझे समझ में नहीं आया लोग क्यों जा रहे हैं। भगदड़ ज़रूरत क्या है? जीत गई, तुमने घर में एंजॉय कर लिया, ओके ये कर लिया। अब वो बस आ रही है, उसमें वो कप लेके जा रहा है, तुमको कुछ मिलने वाला थोड़ी ना उसमें। क्या है, जीत गया अच्छी बात, अब पीछे इतनी भीड़ भड़का कर रहे हैं, मेरे को समझ में, जैसे इंडिया जीती होती ना इंडिया, तो समझ में आता है, एक पेट्रोटिज्म होता है अंदर कि भाई हमारा देश जीता है, भाई पूरा वर्ल्ड जीत के आ गया है। मेरे को समझ में कैसा ही, मुझे तो कोई इमोशन नहीं है ही नहीं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी। तुझे क्या लगता है? सेम यार, मतलब सेंस नहीं बनता यार। वो भी मतलब सारे इंडिया के प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, हर एक जितने भी टीम्स हैं, हाँ। सब इंडिया के प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, आपस में ही सब जीत रहे हैं। कोई जीत रहा है तो है इंडिया का ही जीत रहा है, हार रहा है तो भी इंडिया के प्लेयर हार रहा है। मेरे को सेंस नहीं लगता, वो सही बोल रहा है। मेरे को भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया फॉर डे वन से, जब आईपीएल शुरू हुआ तब से मैं भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। होता क्या, जैसे अभी आज इंडिया के मैचेस होते हैं, तो हमारी पूरी इंडिया के कॉर्नर से लोग प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, बराबर। मैच होता है, इंडिया जीतती है, हारती दुख होता है, जीतती है तो खुशी होती है। लेकिन ये आईपीएल क्या है? आईपीएल एक, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका एक बिजनेस ही है ना। बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस, वो ऑक्शन है, आज ये प्लेयर इनका चाहिए है, कल ये किसी और का चाहिए है। तो प्लेयर भी अपने नहीं है, प्लेयर भी अपने नहीं है। जैसे हार्दिक पांड्या, जैसे अभी मुंबई इंडियंस हारे जीते मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में अगर मुंबई हारती तो मुझे फर्क पड़ता है। बराबर। क्योंकि रणजी ट्रॉफी मुंबई की है, उसमें जो प्लेयर हैं वो सारे मुंबई के प्लेयर, महाराष्ट्र के मुंबई के प्लेयर हैं, वो रियल में लीग है। वो रियल में लीग है, रियल लीग है, तो उससे फर्क पड़ता है। अभी मुंबई में वडोदरा का कैप्टन है हार्दिक पांड्या, आईपीएल में बैंगलोर में दिल्ली का कैप्टन है वो विराट कोहली। तो जब प्लेयर ही उन टीम के नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है उसने जो अपनी टीम मजबूत बना, अपन बच्चे में कहते ना कि ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, अपनी टीम मजबूत बना ली, खेल लिया और जीत गया। तो खाली वो उस कैप्टन को फर्क पड़ेगा कि मैं जीत गया, उस ओनर को फर्क पड़ेगा जीत गया, बाकी जीत रहे हार रहे अपने कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ ये ठीक है, विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, बैटिंग कर रहा है, देख लीजिए, चलो अच्छी बात है, चौके चौके मस्त शॉट मारा, बढ़िया है। लेकिन ये नहीं कि मतलब वो यार मैं रोने बैठ जाऊं कि बहुत क्या यार, ये क्या हो गया यार, कहाँ दीवार में हाथ मार दिया, 18 साल से नहीं जीता। ये सब चीज़ नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, वो मुंबई करते रहते हैं। मैं अब बच्चे हैं ठीक, क्या बोलेंगे, लेकिन मेरे कुछ 25-26 साल के मेरे कुछ और लोग भी हैं, भांजे भतीजे लोग हैं, दे आर क्रेजी। कुछ मेरे भतीजे हैं अहमदाबाद में, कुछ है मुंबई में, वो लड़ते हैं आपस में। जब मुंबई का और गुजरात का मैच होता है तो लड़ते हैं आपस में, चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। क्या बात कर रहे हैं? अभी ये हो रहा है सेमीफाइनल मैच में अभी कुछ था जिसमें जीटी और मुंबई इंडियंस थे, गुजरात हार गई, मुंबई इंडियंस जीत गई। मेरे बच्चों ने जो उन लोग बहुत चिढ़ाया उन लोगों को, मतलब क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या तुम लोगों को इस चीज से? तो इससे बेसिकली एक प्रकार से थोड़ा दरार पड़ रही है। प्लेयर्स के बीच में भी दरार है भाई, प्लेयर्स के बीच में भी दरार है, कुछ मतलब बेबुनियाद है। मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, बस अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, कि भाई इसकी टीम जीत गई, अंदर को आ जाता है कहीं ना कहीं। तो जैसे मेरे कजन्स है, अभी एक है जो SRK का फैन है, वो कोलकाता नाइट राइडर्स को, अच्छा क्योंकि SRK का फैन है, हाँ, इसलिए वो कोलकाता नाइट राइडर्स। और एक है जो सचिन का फैन था, तो वो मुंबई इंडियंस, जब सचिन खेल रहा था, हाँ, मुंबई इंडियंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी वो घर में दोनों, मतलब भाई है दोनों, सगे भाई। तो अभी वो एक कोलकाता नाइट राइडर्स और जब मुंबई इंडियंस की मैच होती है, तो दोनों में मतलब ऐसा बोला चाली हो जाती है, क्या देखा मारा ना, फिर उसमें गुस्सी में आपस में भी झगड़े हो जाते हैं। सीरियसली? मतलब रियल झगड़े? हाँ। अरे हमने कई बार स्टेडियम में ही देखा है, जो पब्लिक जो आती है ना मैच देखने, समझ चेन्नई का मैच चल रहा हो और RCB का मैच चल रहा हो, चेन्नई की टीम जीत रही है तो वो चेन्नई को सपोर्ट कर रहा है, और चेन्नई की टीम हार रही है तो टी शर्ट उतार देता है, RCB की टी शर्ट में आ जाता है।
यही देख ले। लेकिन मुझे लगता है वो ही इस मतलब ये जो इवेंट है आईपीएल, इसको मैं स्पोर्ट्स तो मैं कैटेगरी में मैं तो काउंट नहीं करता, लेकिन उसका वही फन है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी जीते कोई भी हारे, क्या फर्क एक्चुअली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर जहां तुम्हें फर्क पड़े, तुम झगड़ा करने लगे अपनों से और तुम बोलने लगे तो तुम बेवकूफी में आ जाते हो। मुझे लगता है वो जो आदमी जिसने भी किया या करता है कोई भी ऐसे मस्ती, इस इवेंट का एक्चुअल में लेवल वही है अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये क्रिकेट में भी नहीं आता, क्योंकि हालांकि क्रिकेट के स्पोर्ट्स की तरह से खेला जाता है इस इवेंट को, मैं इवेंट ही बोलता हूँ इसको। जब स्टार्टिंग में, जितना मुझे ध्यान है, स्टार्टिंग में जब ये आया था आईपीएल, एक नॉवेल्टी था, एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक जैसे अपन लोग कैसे पानी पूरी खाने का सूखा पूरी खाते हैं ना, वो वैसा था कि भाई एक सूखा पूरी दे दो। तभी क्योंकि T20 बहुत हाई पे था, अपन लोग T20 वर्ल्ड कप जस्ट जीते थे, उसके आसपास में ही आईपीएल शुरू हो गया था, और उस टाइम पे सचिन, द्रविड़ और ये सब खेलते थे। तो मुझे लगता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम के अपने टाइम के प्लेयर्स खेल रहे थे, इसीलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय अगर ये आईपीएल की बात करें तो एक फन एलिमेंट था और एक डिसेंसी थी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिसेंसी तो जीरो हो चुकी है और फन तो खत्म हो गया। मतलब आई डोंट नो, वो जो भी तू भी वही बोल रहा था, कैसे इतना जोश आ रहा है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, और लोग रो रहे हैं और मतलब क्रेजी हो रहे हैं कि 18 साल बाद ये आईपीएल की ट्रॉफी उठाने वाला है। मेरे को लगा ठीक है, मतलब आई एम विद हिम। उसका भी एक रीजन ये है कि वो 18 साल इसलिए इतना ज्यादा हो गया। 18 साल से पंजाब ने भी नहीं जीता था, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पंजाब ने भी नहीं जीता है, लेकिन उसका इतना नहीं हुआ, इसका इसलिए इतना हुआ क्योंकि इसमें विराट कोहली वो भी नहीं है। इस चीज का मजाक बहुत बनाया गया, आरसीबी का आज तक विराट कोहली की टीम इतनी मजबूत टीम, सबसे मजबूत टीम रहती थी हमेशा अच्छा करती, लेकिन अभी कभी ट्रॉफी नहीं उठाई। तो इसका बहुत जिक्र बार बार हिट किया है इस चीज को, मतलब किया ही होगा। तो वो चीज सबके मेरे माइंड में भी थी कि हाँ ये जीती नहीं है, क्यों मुझे मालूम कि सब बोल के अपना हाइप हो गया उस चीज का। मतलब फ्रॉम अ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई बोले कि यार इसको जीतना चाहिए तो हाँ ठीक है, जीतना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, उसका जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और इमोशन, अगर उन दोनों चीजों को देखें तो मुझे लगता है वो जो अपने सचिन के टाइम पे हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, वो लेवल पे लोग ले गए इसको। और लेकिन मुझे वो भी फेक लगता है, मुझे वो ना वाना भी लगता है। वो क्यों है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका रीजन मुझे क्या लगता है पता है? आजकल जो एक फोमो होता है ना, फोमो, कि यार अरे ये सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल रहा है, मैंने नहीं डाली स्टोरी, मैं भी डाल देता हूँ। जो हाल कोल्ड प्ले का हुआ था, कोल्ड प्ले के टाइम पे, सही बोल रहा है, कोल्ड प्ले के टाइम पे जो पहले जो बुकिंग्स हुई, सब बुकिंग कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, इसने बुकिंग कर ली, मैंने बुकिंग नहीं की, ये स्टोरी डाल देगी, ये स्टोरी डाल देगा कि मैं कोल्ड प्ले में गया हूँ, इसलिए उन्होंने एक्सटेंड करवाया अहमदाबाद ने। वहां भी मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो कोल्ड प्ले उन्होंने हार्डली इक्का दुक्का सुना था। और ये जो फैन शब्द है, फैन, ये बहुत ज्यादा आजकल बोलते हैं ना, सर चढ़ के बोलता है, और ये आपको भी ना बहुत बार कॉर्नर कर देता है लाइफ में कि यार मैं तो पागल नहीं हूँ। समझ रहा है, सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आपस आजू बाजू तो देखे, जैसे मेरे घर पे भी, मतलब मैं वापस आईपीएल पे आ रहा हूँ, मेरे घर पे भी ना रात में ऐसा माहौल था, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत बड़ा क्रेजी है वो क्रिकेट का। अच्छा, आईपीएल का भी है वो, इन जनरल वो स्पोर्ट्स देखता है, इन जनरल, मतलब बहुत ज्यादा देखता है और खेलता भी है, और वो वैसा भी तुझे पता है। और मेरा छोटा वाला जो भतीजा है वो भी है। मेरे को इतना कुछ नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली ये आईपीएल वाले इवेंट। मेरे घर पे भी है, ये हाल यही है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैं घुसा ना ऑफिस से, जब मैं घर पे पहुंचा उसी टाइम पे विराट कोहली आउट हो गया। तो मेरे को देखा सबने, काय को है अंदर, अबे तू बाहर जा। मैंने लगा मैंने थोड़ी ना बॉल डाली। ये बताऊं, जैसे अभी तो बता ना कोल्ड प्ले, ये कोल्ड प्ले में जो वो फोमो तू बता ना, फोमो है कि एक दूसरे को देख के, मैं बताता हूँ, जैसे न्यूज़ चैनल वाले जब भी कोई, अभी मैंने देखा था रिसेंटली, कहीं धरना दिया जा रहा था मुस्लिम समाज के, काफ़ी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था वो, तो न्यूज़ वाले ने एक लेडी को पकड़ा, हाथ में कुछ पकड़ी थी, लिखा हुआ था कुछ,
क्या हुआ, आप क्यों बैठी हैं, बताइए, उसे कुछ नहीं मालूम, हाँ बस उसको प्ले कार्ड पकड़ा दिया, बोले क्यों किया हुआ ऐसा, क्यों, हाँ क्या किया, लेकिन क्या वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो हमारा अधिकार है, क्या अधिकार है, और वो कन्नी काट रही है, उसको पता ही नहीं। तो यही उधर यही है, कोल्ड प्ले में आधे लोग को पता ही नहीं सिंगर का नाम तक भी, लेकिन बस कोल्ड प्ले मैं सुना ही पहली बार था। अच्छा, मैंने भी मैंने ही पहली बार ही सुना था, लेकिन बाद में को मालूम पड़ा, मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं कोल्ड प्ले कौन है, वो उनको भी नहीं मालूम। होता है, तुमने गाना सुना होगा लेकिन तेरे को मालूम नहीं कि आर्टिस्ट कौन है, ये उसका कौन सा गाना है, किसका गाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि इसका जो क्रेज जो है ना, बेसिकली जो ये आईपीएल इवेंट जो है, इसका क्रेज उसी थॉट प्रोसेस और उसी साइकोलॉजी पे ड्राइव करता है जो शायद कोल्ड प्ले का जो थॉट प्रोसेस है, हाँ, या जो दूसरे फोमो इवेंट्स होते हैं, जैसे बीच में एक हुआ था नेटफ्लिक्स पे, अरे तूने वो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है क्या? नहीं देखा। पागल, अरे पागल का मतलब क्या, नहीं देखा तो नहीं देखा, हिट कर गया। हाँ, अभी आपको देखना पड़ेगा, उसको पागल बोलना 10 लोग को, हाँ, उसका टास्क है कि दिन में 10 लोग को पागल बोलो, आपका भला होगा। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा इसने, वो 10 लोग भी, ये पागल तूने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, फिर अपना ड्यूटी बन जाता है घर पे आके देखने का, हाँ क्या है अभी, अपन टेंशन में कि कल से राशन मंगाना बंद हो जाए। तो ऐसा सीन हो रहा है अभी। तो ये जो क्रेज है ना, और एक वैलिडेशन है, वैलिडेशन क्या कि यार मैंने ये किया, यू नो, एक ग्रेटिफिकेशन लगता है हमको कि ये मैंने किया ना तो मैं कुछ हूं, या मुझे कुछ मिल गया है, मैंने स्टोरी डाल दी, मैंने बता दिया कि मैं कितना बड़ा फैन हूं, या मैंने बता दिया कि यार मेरे को कितना नॉलेज है, मैं देख वहां पे गया था, मैंने फोटो खींच लिया, सेल्फी खींच लिया। ये ना कहीं जो यंगर ऑडियंस है, अपनी यंगर जो जनरेशन है, सॉरी ऑडियंस नहीं, जो जेनजी भी बोलो या उससे बड़े भी बोलो, आज जो बच्चे वहां पे मरे हैं वो एक्चुअल में वेल एजुकेटेड है, वो कोई ऐसा नहीं कहीं से भी उनको पता नहीं है कुछ क्या है। एक तो माँ का मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसकी बेटी मर गई, वो 20 साल में माँ बनी थी। ओह, 20 साल में, 20 साल की उम्र थी उस औरत की तब उसको बेटी हुई थी। इट मीन्स वो माँ और बेटी दोनों साथ में ग्रो हुए हैं। 20 साल क्या उम्र होती है यार, कुछ नहीं है, मतलब। तो सोच, उसकी बेटी उसमें चली गई, कितना बड़ा, ये बोलते हैं ना, एक लाइफ खत्म हो गई एक इंसान की यार, है क्या उसकी लाइफ में भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सेंसिबिलिटी जो है ना नहीं है लोगों और अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है, मैं समझ ले, मैं किसी, मुझे एग्जांपल के तौर पे मुझे सचिन बहुत पसंद है या धोनी बहुत पसंद है, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है कि यार मेरे को धोनी से मिलना है या सचिन से मिलना है, तो क्या जरिया है, या तो मैं कहीं क्लब में जाऊंगा जहां पे मुझे एक इजी तरीके से मिलने का मौका मिले, एक चीज ये, या तो मैं अपने आप को इतना केपेबल करूंगा कि मेरे को उससे मिलने का, या वो मेरे पास आए। ये एक जरिया है आज की डेट में, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स अगर जो कंटेंट बना रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप बनाओ ना कंटेंट। हो सकता है जो आप, जिसको आप फॉलो करते हो या एडमायर करते हो, फैन शब्द तो बहुत अब्यूज्ड वर्ड है, फैन, वो हो सकता है आपको अप्रोच कर ले, यू नेवर नो, ये पॉसिबल है आज की डेट में, सही बात है, स्पेशली डिजिटल के जमाने में। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो बेसिकली जो फॉर्मेट है आईपीएल का, ये जो फुटबॉल के जो क्लब्स हैं बाहर, उसका फॉर्मेट उठाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन काफी हद तक वही है, नहीं वही है, आइडिया पूरा वही है, आइडिया वही है, लेकिन उस तरीके से चल नहीं रहा है, क्योंकि क्लब्स, जब हम क्लब बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ पे चौपाटी पे सामने क्लब्स हैं, यू नो, हिंदू क्लब है, वो सारे अलग अलग वो क्लब्स हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ग्रूमिंग होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे जाके आप पैसा भर के मेंबरशिप लेके आप क्रिकेट या जो भी क्लब में आपको एनरोलमेंट करना है, देयर इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, जिसके अंदर आप जाके एज एन प्लेयर ग्रूम हो सकते हो, डेवलप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और फिर जाके आप जो तूने एग्जांपल दिया रणजी का, राइट, मुझे लगता है वो प्रॉपर लीग है। लेकिन जस्ट बिकॉज उसको इतना लाइमलाइट और उसमें इतना ग्लैमर नहीं है, शायद क्योंकि
रणजी का कोई भी नहीं, ये जो मैं ओनर है, बता रहा देयर इज नो ओनरशिप इन हाँ रणजी नहीं, ना। लेकिन ये एक फ़ायदा भी है इस चीज़ का। मैं बताऊँ इसमें फ़ायदा क्या, आईपीएल के नुकसान पब्लिक को तो कुछ नहीं है, यही है कि पागल हुई जा रही, बस यही है। लेकिन लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान लेकिन बड़ा नुकसान, एक- आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। एक फ़ायदा क्या है मालूम है, किसको फ़ायदा है? प्लेयर्स को। प्लेयर्स को और ओनर्स को फ़ायदा है, लेकिन कैसे फ़ायदा बताता हूँ। जब आईपीएल था ही नहीं ना, तो ये रणजी ट्रॉफी ही थी। बराबर। रणजी ट्रॉफी में स्टेट गुजरात सब थे। तो जब खाली रणजी ट्रॉफी खेली जाती थी ना, उस टाइम पे यानी धोनी का टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता था, क्रिकेट में काफ़ी पॉलिटिक्स थी। जो सिलेक्टर्स होते थे ना, ऊपर तो बीसीसीआई में कमेटी बनती थी कि भाई हम सेलेक्ट करके आने, नीचे जाते 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 वो करप्शन वहाँ पे आ जाता था। जो अच्छे प्लेयर हैं उनसे पैसे मांगे जाते थे, नहीं दे पाते तो वो रह जाते थे, और जो पैसे दे वो आते थे। हर एक को चांस, अच्छे प्लेयर को चांस नहीं मिल पाता था। इससे फ़ायदा ये हो गया, अभी मैंने सुना है ये मुंबई इंडियंस की कुछ टीम बनाई होगी मुंबई इंडियंस ने अपनी, कि जाओ और पूरे इंडिया में अच्छे प्लेयर सर्च करके लेकर आओ। ओके। ये जो वैभव उसी टीम का है, मुंबई इंडियंस का ही है। मुझे नहीं पता, शायद हाँ, मुझे पता नहीं किसका, वैभव शायद मुंबई इंडियंस क्योंकि का मैं ही देखता नहीं इसलिए मुझे आइडिया नहीं। हाँ, तो जिसने मुझे भी भी मारे थे रन, हाँ, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 14 था साल तो। का है वो। 14 अच्छा। साल का है। तो वो टीम सर्च करके एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके अच्छे अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करके लाई, जो अगर ये नहीं होती, रणजी का ज़माना होता तो शायद उसको ये चांस कभी नहीं मिलता, इतनी जल्दी तो नहीं मिलता, और शायद कभी भी नहीं मिलता, ये भी हो सकता था। तो ये फायदा हुआ है कि डायरेक्ट अगर तुम अच्छा खेल रहे हो ग्राउंड लेवल, तो तुम्हें लोग कोई देख रहा है, कोई आके तुम्हें देख रहा है, तुम्हें वहां से लेके उठा के लेके Select जाएगा, करके लेके जा रहे हैं। उस प्लेयर के लिए तो फायदा हो गया, हम्म, और वो ओनर को फायदा होगा। बाकी सब खाली हो कर रहे, किसी को कोई फायदा नहीं। जो ऑडियंस है, ऑडियंस है, ऑडियंस के लिए कोई फायदा ऑडियंस के लिए कोई फायदा नहीं वो तो है, entertainment प्लेयर्स के लिए आ रहे हैं फायदा बस, है। लेकिन एक पागलपंती की तरीके से उसको इस follow लेवल करते पे तो हैं। थोड़ा अच्छा हुआ है क्रिकेट के लिए, और उसका रिजल्ट है। इंडिया की टीम आज बहुत अच्छा खेलती है, हर बार कोई भी सीरीज हो फाइनल तक पहुंचती है, वर्ल्ड कप लेके आती है। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे आके आईपीएल में, वहाँ से उनको पिक किया जाता है। और यही नहीं, फॉरेन कंट्रीज के जो प्लेयर खेलते हैं ना इंडिया में आईपीएल में, उनका परफॉर्मेंस देखकर भी उनकी कंट्री में उनको खेलने को मौका मिलता है। तो ये फायदा तो है, प्लेयर्स को तो फायदा है, क्रिकेट को तो फायदा है। क्रिकेट को फायदा है एज अ गुड प्लेयर, लेकिन क्रिकेट बिगाड़ा भी है। जैसे बैट्समैन गेम हो गया है, ये बैट्समैन गेम है पूरा। बैट्समैन गेम है पूरा, सबको बैट्समैन बनना है, बॉलर नहीं बनना। हाँ, तोड़म ताड़ी करनी सबको, बस यही है। ये इसका मुझे लगता है कि खाली प्रॉफिट है आईपीएल से। लेकिन हाँ, मैं वो बात को मानता हूँ, लेकिन इसमें एक जो बोलते हैं ना, एक कट ऑफ वाला जो बोलते हैं ना, जिसको कट ऑफ बोलते हैं, वो आज भी रणजी ही है जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि आप कहीं गली नुक्कड़ में तो जाओगे नहीं ना। इसका ये बता रहा हूँ, जैसे अभी बीच में इसकी बात हो रही है, ईशान किशन ने अभी यही थोड़ा ऐसे यहाँ पे घूमना, यहाँ फायदा, इधर नुकसान। हाँ देखो, जैसे आईपीएल से प्लेयर को फायदा हो रहा है, तो प्लेयर भी आईपीएल पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली, पैसा भी है, फेम भी है, और उनको चांस भी मिल रहा है। तो ईशान किशन ने एक टाइम पे आके ऐसा किया था, आज उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया बीसीसीआई ने। रीज़न ये है कि उसने एक ब्रेक लिया, ये बोल के कि मुझे ब्रेक चाहिए, बहुत क्रिकेट खेला है, मुझे ब्रेक चाहिए, ये बोल के उसने ब्रेक लिया। और उसने ये ब्रेक क्यों लिया, मुझे एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा मुझे बता रहा हूँ। जैसे आईपीएल की तैयारी के लिए लिया, रणजी जो बेसिक अपना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के उसे ब्रेक लिया उसके लिए, और प्लस एक पार्टी में पकड़ा गया हार्दिक पांड्या के साथ। अगर तू ब्रेक ले रहा है तो तू पार्टी कर रहा है, तू घर पे आराम से कर। जबकि मेरा मानना है ये नहीं होना चाहिए, ब्रेक पार्टी करना भी एक ब्रेक ही कुछ होता भी है। करे फिर वो ब्रेक ब्रेक करना, पार्टी करना भी एक ब्रेक ही होता है यार, वो रिलैक्स है। लेकिन पता नहीं वो ठीक उनके है, रूल्स क्या है, तो उसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। अच्छा, मुंबई इंडियंस मुंबई नहीं, बीसीसीआई ने अच्छा, BCCI अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। बीसीसीआई से ऊपर कोई नहीं है। तू अगर आईपीएल को ज़्यादा महत्व देगा तो तेरा पत्ता यहाँ से कट होएगा। तो ये चीज़ श्रेयस अय्यर के साथ भी की थी कि वो प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा था, रणजी नहीं खेल रहा था। ओके, रणजी नहीं खेल रहा था, ये लोग रणजी से मतलब कन्नी काट रहे थे, पैसा क्योंकि क्या फेम नहीं है, वहाँ तरफ जा रहे हैं। उधर इतना पैसा नहीं है। लेकिन बीसीसीआई का ऐसा माना कि वहाँ से आओगे तो वो एंट्री मिलेगी। मतलब वो बात भी सही है ना। बात भी सही है। एक चैनल बनाया हुआ ना कि वहाँ उसके थ्रू आओगे तो आप। श्रेयस अय्यर ने, उसके दिमाग में बहुत जल्दी बात घुस गई, उसने वो रणजी में गया, मतलब स्टेट लेवल पे गया खेलने के लिए वापस। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका परफॉर्मेंस देख के उसको वापस से उसको लिया
अभी श्रेयस अय्यर को लिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी ईशान, आई थिंक पंजाब का कैप्टन श्रेयस ही था क्या? नहीं, हाँ श्रेयस अय्यर ही था, है ना? तो ईशान किशन जो है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया हुआ था, अभी वो T20 में है शायद, शायद लिया है कि अब नहीं लिया मुझे, लेकिन उसका T20 में तो आ गया है वो, मतलब ये उसके साथ ये हो चुका, क्योंकि उसने IPL के चक्कर में स्टेट लेवल क्रिकेट यानी रणजी ट्रॉफी को उसने इतना महत्व नहीं दिया। तो मतलब हाँ, सो टू काउंटर योर ओन हाँ, ओपिनियन, हाँ, ये जो तू बोल रहा था कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है क्योंकि प्लेयर को क्या दिमाग खराब हो रहे हैं, यार यहाँ पे खेलो कुछ नहीं, यहाँ पे पैसा ज्यादा मिलेगा, ब्रेक लेके झूठ, मतलब यहाँ ब्रेक झूठ बोल रहा है मेरे को ब्रेक लेना है, वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, IPL की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वही है कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो गेम का ओरिजिनल फॉर्म होता है, क्योंकि IPL जो तूने बोला मैं भी मानता हूँ कि वो बैटर्स गेम है वो, ठीक है, कि वहां पे सिर्फ बैटिंग चलती है, छक्का मारा तो एकदम क्राउड का चीयर आएगा, हाँ। किसी बॉलर ने बहुत अच्छा विकेट लिया तो वो एक लल क्राउड एकदम होता है ना, वो जो वैसा टाइप का ही चल रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरे को बहुत ऑफ लगता है, क्योंकि हमको जो मैच टेस्ट मैच और जो वनडे देखने की आदत है, T20 भी जब अपन लोग थोड़ा क्रिकेट या उससे जब थोड़ा निकल रहे थे, काम धंधे की तरफ घुस चुके थे 100%, तब वो T20 थोड़ा ऊपर चढ़ रहा था, स्पेशली धोनी के टाइम पे। तो अपने को दोनों टाइप का क्राउड चीयर सुनने की आदत है, जब छक्का या चौका पड़ता है तब भी इनफैक्ट ज्यादा, और भी बहुत सारे वेरिएशन है क्राउड चीयर के। दूसरा होता है बहुत अच्छी जब फील्डिंग होती थी, याद है? हाँ, जॉन्टी रूट्स कर टाइप के फील्डर्स होते थे, अजरुद्दीन टाइप के फील्डर्स होते थे, जडेजा टाइप के फील्डर्स होते थे, रिकी पॉन्टिंग खड़े मतलब मुझे याद है वो अजरुद्दीन का एक वो फील्डिंग का एक स्टाइल होता था, वो ऐसे भागते भागते बॉल पकड़ेगा और ऐसे करके फेंकते थे, याद? ऐसे करके देखता परफेक्ट जाती थी बॉलर के पास में या कीपर के पास में, जैसे एंगल में भी वो फेंक रहा है। उस टाइम पे भी तालियां और चीयर होता था, हाँ, 4 बचाया या कुछ रन बचाए तो भी चीयर होता था, रन आउट हो रहा है तो चीयर होता था। यहाँ पे जितना मैंने नोटिस किया, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट 0.1% शायद मैंने IPL देखा होगा, सिर्फ छक्का लगता है ना तो पता चलता कि अच्छा भाई छक्का लगा है, विकेट ले रहे हैं तो वो नॉर्मल। अगर तू 20 बॉल में 30 बना रहा ना तो तूने अच्छा नहीं खेला IPL में, मतलब कितना डेंजरस है ये। 20 में 30 बना रहा तो अच्छा नहीं खेल रहा तू, 20 में अगर तू 45-55 चल रहा है, क्या खेला है यार, बहुत अच्छा खेला है, ये चल रहा है IPL। 34 में 36 चलेगा ही नहीं, उधर 34 बॉल में तूने 36 रन बना दी तो खैर वो वैसे भी नहीं चलेगा, 2020 में इतना भी स्लो नहीं चाहिए, 2020 तो खैर अलग लीग हो जाता है, तो नहीं चलेगा, वो स्केल अलग है उसका। 2020 की बात हो रही, तो 34 में 36 तो सच में नहीं चलेगा, लेकिन 20 में 30 फिर भी ओके। ये कुछ और सोच रहा, मुझे पता है क्या सोच रहा ये कहाँ गया, कहीं और चला गया, 34 में 36 ये कुछ और। तो दूसरे आंकड़े इसके, इसका अलग T20। ये कमर पे आ गया था 34-36 नो बॉल। तो मुझे मोरलेस जो स्पेशली जो ये, मुझे ये भी लगता है कि करने की ज़रूरत नहीं थी जो किया ना, ये जो ये लोग ने इतना सेलिब्रेशन कर रहे थे, जैसे कि कोई वर्ल्ड कप जीत के थोड़ी लाए, करना है ठीक है कर लो। एट द मोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको करना है ना, पेड एंट्री रख लेते यार, एक ग्राउंड में राइट पेड एंट्री रख लेते, कुछ कर लेते। मैं तो ऐसी एट द हाइंडसाइट में बता रहा हूँ, और आइडिया इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट और कर भी नहीं सकते ना, गलती पब्लिक की है, वो क्या करे? नहीं वो देख, वो तो सेलिब्रेट करेंगे यार, उनकी टीम जीती है, सेलिब्रेट करने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि यार ट्रॉफी आ रही है, विराट कोहली आ रहा है और ओपन इनविटेशन है, अभी तू क्लोज डोर में ताज में जाके कहीं पे कहीं और 5 स्टार में जाके देगा तो कोई नहीं आने वाला, ठीक है? भले आप उसका प्रिंट कर दो, आप उसका पब्लिश कर दो, PR कर दो, हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, 500 लोगों को बुला दिया, उसका रिसेप्शन कर लो, जो करना है करो, कोई उसको रोकने नहीं वाला। अगर वो बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव एंट्री है तो बेस्ड ऑन इनवाइट, है ना। लेकिन अगर आप जैसे वो अपने आते, जैसे मुंबई में नरीमन पॉइंट पे जैसे वो सेलिब्रेशन हुआ था, हालांकि मुझे वो भी जायज़ नहीं लगता है,
और कि- अति क्राउड, मतलब मैंने कभी ऐसा क्राउड मैंने देखा नहीं। यार क्योंकि वो भी मुंबई- लकीली कुछ हुआ नहीं उल्टा वो सीधा। बहुत मतलब आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्चुअली, अपना जो थैंकफुली जो अपनी जो पुलिस थी मुंबई पुलिस और वो जो है उन्होंने ढंग से मैनेज किया, मैनेज और किया उसको। कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा पता था कि हाँ यार इतना क्राउड होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने कुछ गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है मुझे किसी और से कुछ ग्रेटिफिकेशन मिलने का, या मैं इसके साथ में सेल्फी ले लूंगा ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, उससे क्या होने वाला है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे घर पे जब भी लास्ट ये जो इन लोग जब मैच जीत गए थे ना आरसीबी, मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे। एक तो मेरे दोनों बच्चे थे और उसके 2 कजिन्स आए हुए थे, एक मलाड से एक अहमदाबाद से। मैच जीतने के बाद वो मोबाइल लेके टीवी के सामने यूं बैठे थे। सेम मालूम क्यों? कि कब उठाया मैं फोटो खींचूं, वो रो रहा है तो फोटो खींचूं और फटाफट स्टोरी पे लगाऊं। और मालूम क्या बात कर, अरे यार ये किसी ने ऑलरेडी लगा दिया स्टोरी पे, तू पहले लगा के क्या कर लेगा? पहले लगा के क्या कर लेगा तू? और किसको पता तूने पहले लगाया है? हॉरिबल। ये बच्चों में ये चल रहा ये है, पागलपंती चल रही है, तो मतलब फिर वो एक गलत। फटाफट खींच के फटाफट स्टोरी लगाओ। इसलिए मेरे हमेशा डैडी बोलते थे, पिताजी बोलते थे कि मेरे बेटा, बच्चे तो वॉफल वॉफल लेने गए सेलिब्रेशन में। वही बोल रहा हूँ, पिताजी क्या बोल रहे बता? पिताजी ये बोल रहे थे कि भीड़ का हिस्सा मत बनो कभी, भीड़ में कभी अक्कल नहीं होती। भीड़ में अभी जो हुआ ना, ये उसी का नतीजा है। भीड़ में चलते हैं भेड़। हाँ देख, मैं बोलता हूँ एक्साइटमेंट होता है, और कहीं ना कहीं हमको हमारी सेफ्टी खुद ही देखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि समझ एक 500 पुलिस वाले हैं और 5000 पब्लिक है, तो पुलिस वाला कोई सुपरमैन तो है नहीं। सही बात है। वो भी, उसकी भी तो जान जा सकती है, उसकी फैमिली नहीं है। मतलब हो सकता है अगर कल को पुलिस वाले को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कहीं का भी पुलिस वाला हो, कर्नाटक का हो, मुंबई का हो, दिल्ली का, कहीं का भी हो। मुझे लगता है कि ये जो स्पेशली ये जो डोमेन की जो इवेंट है ना, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान से ही जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से, इनफैक्ट और मेरे ख्याल से रोक ही लगा देना चाहिए। नहीं हाँ, रोक तो रोक नहीं लगा रोक सकता, नहीं सकता लेकिन बस- कौशल, लेकिन जो पब्लिक है ना, उनको सोच समझ के जाना चाहिए, स्पेशली पब्लिक को। और वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को या जो भी एजुकेट करो कि यार अगर आपको लग रहा है ना कि वहाँ पे 5000 की या 10,000 की भीड़ आने वाली है, मत भेजो। इट्स रिस्की, Risky इट्स है। आउट एंड आउट रिस्की, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज इवेंट, इट्स एन रोड शो। कुछ और भी हो रोड सकता शो है। पे तुम कौन से पुलिस वाले को क्या क्या करेगा वो इंसान? 500 लोग के बीच में एक आदमी क्या करेगा? सुपरमैन है क्या वो? क्या कर लेगा वो भी तो मर सकता है। भागेगी पब्लिक तो वो क्या करेगा? भगदड़ में तो कोई भी। तो ये मुझे तो एकदम ओवरऑल एज एन इवेंट नेवर लाइक्ड इट। आईपीएल मेरे को तो स्टेडियम में जाके मैच देखना भी बोलते हैं ना, लोग बोलते रहे तुमने स्टेडियम में नहीं जाके देखा मेरे मैच को वो कभी? मस्त लगा कि जो टीम जीती थी ना उसकी जर्सी पहन लो। वो समझदार आदमी एक्चुअली। अरे वो एंजॉय कर रहा है, वो उसको enjoy कोई करने फर्क नहीं गया पड़ रहा है, उसको कोई इमोशन नहीं है। मुंबई जीते या कोलकाता जीते या कोई और आरसीबी जीते, आरसीबी का कैप्टन अगर दिल्ली का है तो वहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए ना कि यार वो बैंगलोर- गेल जो आया था, गेल उसने क्या ड्रेसिंग किया था? नीचे आरसीबी के कपड़े और ऊपर पंजाब की पगड़ी, क्योंकि वो दोनों टीम से खेल चुका है, ओ, इसलिए वो ऐसा बन के आया था। तो मुझे लगता है ये पब्लिक को समझना चाहिए, सही इट्स बात जस्ट एन एंटरटेनमेंट, हाँ, उस तरीके से ही लो। एंटरटेनिंग इवेंट, एक्चुअली जिसमें क्रिकेट को एज अ माध्यम हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिंगिंग और डांसिंग और फिल्म फेयर इवेंट जैसे होते हैं ना, जहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स आके एक साथ टाइम पास करते हैं। मुझे लगता है ये बस वही है, क्रिकेट का एक ये छोटा सा इवेंट है, इसको इतना बड़ा नहीं बना देना इतना चाहिए कि ये seriously नहीं क्रिकेट लेना से चाहिए। बड़ा बन जाए। हाँ, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसी चक्कर में तो गए बेचारे ये सब। नहीं, वो अपन उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट प्रे के नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। किसी के साथ ना हो।